आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। जो भी सज्जन हमारी ये वीडियो देख रही हैं, ये वीडियो मेरी उन माताएं, बहनें, नौजवान व बुजुर्गों के लिए है जिनका जीवन बहुत ही व्यस्त एवं बिजी है, जिन्हें घर से बाहर जाकर किसी गुरु की रेख देख में आसन करने का टाइम ही नहीं मिलता। पैर बिल्कुल सीधे कर लें, पैरों को अपनी तरफ खींचें और फिर पैरों को सामने खींचें। ये क्रिया आपको लगातार 2-3 बार करनी है। बहुत सी माताएं बहनों के नस पे नस चढ़ जाती है और काफ़ी दर्द और असहनीय दर्द होता है। उससे छुटकारा पाने के लिए जो हमारी मांसपेशियों में कड़कपन है उसे दूर करने के लिए आगे पीछे किया जाता है। पैरों को मिलाकर, पैरों को मोड़कर 4 बार इधर और 4 बार इधर इस व्यायाम को लगातार करें। इस क्रिया को करने से पैरों का जकड़ापन खत्म हो जाता है और पैरों में लगातार दर्द रहता भी शांत हो जाता है। धीरे 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 इस क्रिया को 4 बार इधर और 4 बार इधर करें। जो करेगा नियमित योग, नहीं रहेगा शारीरिक रोग। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं आपके सामने कुछ आसनों की सीरीज लेकर आया हूँ। आप सीधे लेट जाएं, पैरों को उसी आकृति में रखें, 4 बार इधर मोड़ें और 4 बार इधर मोड़ें। धीरे 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 यह क्रिया लगातार करते रहें। यदि आप इन क्रियाओं को करते समय जल्दबाजी करेंगे या अपना ध्यान इन पर नहीं रखेंगे, आपको नुकसान के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। योग हमेशा बहुत ही शांत मन से सारे टेंशनों को दूर रखकर किया जाता है। बहुत बढ़िया। धीरे 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 धीरे। जो करेगा नियमित योग, नहीं रहेगा शारीरिक रोग। मैं बता ही रहा था कि भाई काफ़ी लंबे समय से बीमारियों से लड़ रहे लोग घरों पर, मैंने आसनों की ये सीरीज़ तैयार की है जिसे देखकर आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। पैरों को मोड़ें, सीधे लेट जाएं, हाथों को ठोड़ी के नीचे रखें और 4 बार इधर और 4 बार इधर यह क्रिया करें। मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं: बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। बच्चे का बहुत ही कोमल शरीर होता है और बचपन में यदि इन आसनों का सहारा लिया जाए, यह क्रिया कराई जाए, तो बच्चे को जिस आकृति में ढालना चाहें उस आकृति में ढाल सकते हैं, जिससे बच्चे को सोने जैसा फ़ायदा होता है। दूसरी अवस्था आती है, बहुत ही बढ़िया, दूसरी अवस्था आती है नौजवान अवस्था। हाथों को साइड में रखें, पैर बिल्कुल, पंजे बिल्कुल खिंचे हुए भुजंगासन की पोजीशन में। आप अपर टुंडी तक उठें और एंड अप पे धीरे 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 बिल्कुल सीधे, पैर बिल्कुल सीधे और जितनी आवश्यकता अनुसार उठने की कोशिश करें। जिन भी भाइयों का, बहनों का काफ़ी लंबे समय से शारीरिक विकास रुका हुआ है, लंबाई बढ़ने में उनकी काफ़ी लंबी समय से लंबाई में फ़ायदा नहीं हो रहा है, यह लंबाई बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। भुजंगासन लगातार 2-3 बार करें। यह क्रिया जिन भाइयों को सही ढंग से समझ में आए वो इधर से देखकर धीरे 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 करें। शरीर में कोई झटका नहीं लगे। अप एंड अप। बहुत ही बढ़िया। यह क्रिया लगातार 3 बार करनी है। भुजंग आसन से कब्ज रोग दूर होती है, गैस की समस्या मिट जाती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, पेट में जमी हुई असमित, जो पेट के अतिरिक्त जो साइड में चर्बी जमी रहती है उसे भी दूर करती है। किडनी, लीवर या उदर संबंधी रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य काफ़ी समय से बिगड़ा हुआ धीरे धीरे आसानी से अच्छा होने लगता है। भुजंगासन मैं बता रहा था कि तीसरी अवस्था आती है नौजवान अवस्था। दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आदमी खाकर अपनी जवानी को काफ़ी लंबे समय तक कायम रख सके, लेकिन योग ही एक ऐसी बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे पैरों को मोड़कर आवश्यकता अनुसार छिपाने की कोशिश करें और यदि ना ही छिपें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लाभ उतना ही मिलेगा। आवश्यकता अनुसार करें, कोई शरीर में झटका ना लगे।
ऐसे ही धीरे 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 आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठकर 1 हाथों को सीधे, 2 पे मुट्ठी बंद, 3 पे टुंडी पर लगाएं इसे, और डाउन पर धीरे 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 डाउन हुआ। जिन भाइयों के पहली बार कर रहे हैं, 1-2 बार कर रहे हैं, कई बार नीचे की तरफ नवा नहीं जाता, वो टुंडी पर केवल हाथ ही रख कर करें, मुट्ठी बंद ना करें। एक सांस लेकर धीरे से निकालें, एक बार फिर डाउन। ऐसी कोई भी दुनिया के अंदर चीज़ नहीं है जिससे नौजवान काफ़ी लंबे समय तक अपनी जवानी को कायम रख सकते हैं। योग ही एक ऐसी क्रिया है जिससे आप काफ़ी लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। उस अवस्था में आपको चांदी जैसा फ़ायदा होता है। बहुत ही बढ़िया। तीसरी अवस्था आती है वृद्ध अवस्था। कहा है कि वृद्ध का जीवन साथी है योग। यदि बुजुर्ग लोग लगातार योग का अभ्यास करें तो बीमारी बुढ़ापे से उत्पन्न 1, 2, 3 डाउन, अपने थोड़ा सा आगे सरक जाएं, अपने पैरों को अपनी कमर के अनुसार खोल लें। ये सुप्त वज्रासन की तैयारी हो रही है। बिल्कुल वज्रासन में बैठें, उसके बाद में पैरों को खोलें, पैरों को अपनी कमर अनुसार खोल लें। 1, 2, 3, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे 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 लेट जाएं। बहुत ही बढ़िया। जिन भाइयों के कमर में दर्द रहता, काफ़ी लंबे समय से दर्द रहता, कमर का दर्द बिल्कुल शांत हो जाता है। और जो मानसिक तनाव है उसका तो नाम निशानों नहीं रहता। हाथों को सर के नीचे रख लें। वृद्ध अवस्था में काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है बड़े बूढ़ों को, और यदि वो लगातार योग का अभ्यास करें तो बुढ़ापे से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने की क्षमता आएगी और उन्हें उस अवस्था में लोहे जैसा फ़ायदा होगा। हाथों को साइड में रख के पैरों को हिलाएं। एक पैर को, जो उल्टा पैर है अपना, उसे सीधे पैर के ऊपर रख लें, जिसे हम अर्ध पश्चिमोत्तानासन। धीरे 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 धीरे। तो मैं बता रहा था कि बुजुर्ग यदि उस अवस्था में इन आसनों को करे तो बुजुर्ग को लोहे जैसा फ़ायदा होता है और काफ़ी लंबे समय तक जो बीमारियों से जीवन चल रहा होता है, धीरे धीरे वो बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं। बहुत ही सीधे सीधे, उल्टा पैर सीधे पैर के ऊपर रख के हाथों को ऊपर ले जाएं। धीरे 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 अंगूठा को पकड़ें और नीचे की तरफ। ये अंदरूना शरीर के अंदर अंदरूना बल मिलता है, जिससे शरीर में अथाह शक्ति आती है। देखने में तो आपको आसन ये बहुत ही नॉर्मल लग रहे होंगे कि, लेकिन इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सी हमारी माताएं बहनें आसन करने की इच्छुक हैं, काफ़ी समय टाइम न मिलने के कारण अपने घर पर ही किताबें बाज़ार से खरीद कर बहुत ही आराम से धीरे 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 एक बार फिर यही क्रिया करें। लगभग यह क्रिया आप पर थोड़ा सा एक सांस लें, धीरे से निकालें, थोड़ा सा आराम लें और फिर डाउन पर फिर नीचे ये क्रिया करें। बहुत सी माताएं बहनें बाज़ारों से किताबें लाकर किताबी आसन करती हैं और कई बार हमारे शरीर में एक कोई परेशानी या कोई ऐसा झटका लगता है जिससे हम जीवन भर तक उस बीमारी से लड़ते रहते हैं। और यदि कोई शरीर में झटका लग गया तो शायद जीवन भर का जोग बन जाता है योग की जगह पर। मैं सभी उन माताएं बहनें, उन नौजवानों से, उन सज्जनों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप बाज़ार से जाकर कोई किताब न लाएं और ना ही किताबी आसन करें। शरीर को, किसी भी कार्य को करने से पहले शरीर को उसके अनुरूप तैयार करना और तब यह क्रिया करना। ये इसीलिए हमने शरीर को एक अनुरूप तैयार करने के लिए, शरीर को गरमाने के लिए कुछ आसनों की सीरीज बनाई है। वही सीरीज आपके सामने चल रही है। लगातार इस सीरीज को, वक्रासन बहुत ही बढ़िया, सामने पंजा खिंचा हुआ और घुटने के पास में दूसरा पैर खड़ा करके सामने सीधा देखें। बहुत ही बढ़िया। कमर का दर्द काफ़ी लंबे समय से, कई बार व्यस्त जीवन है, कुर्सी पर बैठे बैठे या एक ही जगह बैठे हुए बहुत सी माताएं बहनें पूरा दिन लगी रहती हैं,
जो भी थकान महसूस होती है, साइड में चर्बी की समस्या बढ़ जाती है, जिससे भारी भरकम शरीर से हाथ पैर घुटने दुखने लगते हैं, कमर में दर्द होने लगता है, ये सारी चीज़ें शांत हो जाए। बिल्कुल धीरे धीरे, शरीर के अंदर कोई झटका नहीं लगना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे यह क्रिया लगातार 2 बार इधर और 2 बार इधर। दूसरे पैर को खड़ा करें, फिर साइड से हाथ ले जाएं और हाथ दोनों आमने सामने और नज़र बिल्कुल सीधी, पंजा खिंचा हुआ, ध्यान बिल्कुल एकत्रित रखें। बहुत ही बढ़िया। क्योंकि आप तो सभी जानते हैं कि योग का लगातार अभ्यास करने से आपको देखने में तो आपको ये लगेगा कि भाई 1-2 दिन लोगों का शौक़ रहता है कि भाई योग किया बस कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन योग करने से आपको शरीर में बहुत ही विशेष फ़ायदा होता है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा। गोमुख आसन 2, 3, एक करूला बनाएं। बिल्कुल हाथों को दोनों एक करूले की भांति बांधें, सामने नज़र रखें। बहुत ही बढ़िया। जिन माताएं बहनें, जिन भाइयों की काफ़ी मानसिक तनाव रहता है, काफ़ी सिर में दर्द रहता है और काफ़ी टेंशन का कारण रहता है, इसलिए ये आसन टेंशन को बिल्कुल ख़त्म करता है। लगातार अभ्यास करते रहें। बहुत ही बढ़िया। धीरे 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 यह क्रिया करते रहें। हाथ बिल्कुल सीधे, जो आपका घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे हाथों को पकड़ें, नज़र सीधी बिल्कुल। जब आप यह क्रियाएं, यह जो हमारी प्रैक्टिस है, इसे आप देखकर लगातार 1-2 दिन करेंगे तो आपके शरीर में थोड़ा दर्द होगा, मांसपेशियां दुखेंगी। इससे आप न घबराएं। लगातार धीरे धीरे अभ्यास रखें, अभ्यास करते रहें। 1-2 दिन तो किसी भी कार्य को करते हैं, मांसपेशियां अपनी जगह छोड़ती हैं, कुछ परेशानी तो आती हैं। आप तेल की मालिश कर लें। बिल्कुल सीधे हाथ अपनी जांघों पे रख के पैरों को 45 डिग्री के कोण के बराबर उठाएं और रोकें। इससे पाचन क्रिया मजबूत होती है। कई बार कब्ज की समस्या भाइयों को रहती है, कब्ज की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पेट के सभी रोग खत्म हो जाते हैं। पेट के अंदर जमी हुई चर्बी को भी दूर करता है। किडनी और उदर की जो समस्या है, इस आसन से धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो। चेहरे पर तेज आता है, पाचन से संबंधित परेशानियां बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। बहुत धीरे 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 यह क्रिया आपको 3 बार करनी है। एक सांस लें, धीरे से निकाल दें। क्योंकि योग का मतलब ही है कि शरीर, योग करते समय शरीर में कोई झटका ना लगे। कई बार हमारे नौजवान एक्सरसाइज करते हैं, एक अंग से बार बार एक्सरसाइज करने से, डंबल करने से हमारी मांसपेशियां घिस जाती हैं, जिससे काफ़ी 30-40 साल के बाद तो सिर की तरफ से उठें, धीरे 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 लेट जाएं। कई बार डंबल या कोई जिमी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे तब तो लगता है कि आपको हाँ भाई शरीर ठीक ठाक है। 40 साल के बाद में हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती हैं, जिससे घुटनों, हमारे जो भी बोन्स हैं, जो भी हड्डियां हैं, उनके अंदर गैप बन जाता है और फिर वो पके फोड़े की तरह दुखती हैं। लेकिन योग करने वाले व्यक्ति की मांसपेशियां ना तो घिसती हैं, ना ही किस तरह का कोई प्रभाव पड़ता है। इसलिए मांसपेशियों में एक अंदरूनी ताकत होती है। जो भी हमारे भाइयों योग कर रहे हैं और जिन्होंने योग किया है, वही इसकी ताकत को जानते हैं और तनाव बिल्कुल नहीं आता। कई बार जो भाई खड़े होकर ताड़ासन नहीं कर सकते, वो लेटे हुए पंजों को खींचें और हाथों को खींचकर पीछे की तरफ बांधें और धीरे धीरे यह क्रिया करें। बहुत ही बढ़िया। ताड़ासन। धीरे 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 बिल्कुल एक सांस लें और धीरे से सांस को निकाल दें। खड़े हो जाएं, पैरों को मिलाएं, पैरों को मिलाएं, धीरे 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 पंजों के बल बैलेंस बनाएं। हाथों को बांध लें, घुटनों से हाथों को बांध लें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आप यह क्रिया लगातार शुरुआती दौर में करेंगे तो आपको बैलेंस बनेगा नहीं। धीरे धीरे इसका अभ्यास करने से यह बैलेंस बनेगा। बहुत ही बढ़िया। चित्त बिल्कुल ध्यान एक जगह रखें। अब खड़े हो जाएं। खड़े होकर त्रिकोणासन। ना इधर तो ना ऊपर बिल्कुल सीधे
अब सही आ रही। 1 2 बहुत ही बढ़िया। सही है। 2 बिल्कुल सीधे। 3 धीरे 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 धीरे। त्रिकोणासन। मांसपेशियों का खिंचाव बिल्कुल खत्म होता है, शरीर विकास की तरफ बढ़ता है। जिन भाइयों का विकास, जिन बहनों का विकास रुका हुआ है, वह विकास एक बार फिर आरंभ हो जाता है। यह क्रिया 2 बार इधर और 2 बार इधर, यह क्रिया 4 बार करें। क्योंकि किताबी आसन करने से उसमें गुरु तो कोई होता नहीं है, ना ही शरीर गरमाया जाता है, और बिना शरीर गरमाए हुए इतने कड़क आसन आप करते हैं तो आप शरीर में आपको झटका लग जाएगा, जिससे बहुत बड़ी परेशानी आपको शरीर लाभ की जगह आपको बहुत बड़ी हानि का जख्म उठाया जा सकता है। बहुत ही धीरे धीरे वीरभद्रासन। सामने पैर, एक पैर पीछे, पैर को बिल्कुल सीधा रखें। धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार जितना हो सके उतना नीचे की तरफ झुकें और घुटना बिल्कुल सीधा रखें। बहुत बढ़िया। यह क्रिया आपको 2 बार आगे और 2 बार पीछे करनी है। ध्यान बिल्कुल एक जगह रखें। आप घर की छत पर या किसी मैदान में या बिल्कुल समतल स्थान पर आप दरी बिछाकर यह क्रिया कर सकते हैं। बैठ जाएं। अभी आपने देखी ये ग्रुप प्रैक्टिस, हमने कुछ आसनों की सीरीज रख के आपके सामने प्रस्तुत की थी और मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी यह आसनों की यह सीरीज़ देखने के लिए। मुझे आशा है कि आप भी इसे लगातार करेंगे। धन्यवाद।